स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लाए हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का वीडियो, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। यही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, मेजनी कौन था। तो आप लोग पढ़े होंगे, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। मेजनी कौन था? तो मेजनी एक साहित्यकार, विचारों का योग्य सेनापति था, जिसने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था, यानी ये ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगा। यंग इटली नामक संस्था की स्थापना मेजनी ने किया था। कब? तो 1831 ईस्वी में स्थापना की, जो आगे चलकर इटली के एकीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, 2 मार्क्स में आता है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। तो 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीतकर जर्मन राष्ट्र संघ का गठन किया, जिससे जर्मनी के एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ। किंतु दक्षिण जर्मन के लोग इसका विरोध कर रहे थे, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर दबा दिया। आप इसे एक बार समझ लीजिएगा दोस्तों, बस आप एग्जाम में जाके लिख दीजिएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको VVI मान लीजिएगा, बहुत ही हर साल आता है एग्जाम में। VVI है दोस्तों, खूनी रविवार क्या है। देखिए खूनी रविवार क्या है, कह रहा है 9 जनवरी 1905 ईस्वी। 9 जनवरी 1905 ईस्वी, याद रख लीजिएगा कब हुआ था खूनी रविवार। तो 9 जनवरी 1905 ईस्वी को कि रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार के महल की ओर जा रहे थे, जिसे जार के सेनाओं ने उन्हें अपना विरोधी समझकर उन पर गोलियां बरसा दी, जिससे हजारों मजदूर मारे गए और हजारों मजदूर घायल हुए। यह घटना रविवार को हुआ था, जिसे इन्हें खूनी रविवार कहा जाता है। कितना इजी दोस्तों, कितना आसान शब्द में लाए हैं। यानी 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस की जनता, जो एक जार था, वहाँ का शासक था यानी राजा था, जो उसके महल की ओर जा रहे थे, जिसके उसके सेनाओं यानी उसके देख रेख करने वाले उसका अपना विरोधी समझकर उस पर गोलियां बरसा दी, जैसे हजारों मजदूर घायल हुए और हजारों अपना जान गंवा बैठे। ये घटना रविवार को हुआ था, जिसे हम खूनी रविवार कहते हैं। याद रख लीजिएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, कार्ल मार्क्स के जीवनी सिद्धांतों को लिखे। तो क्या है? तो कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मन के राइन प्रांत के मेदुआ शहर में हुआ था। ये याद रखिएगा कहाँ हुआ था। तो जर्मन में 1818 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने रूस और मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन किया था, जिसके कारण वे रूस में राजनीति और सामाजिक वर्गों को सुधारने के लिए आकर्षित हुए। उन्होंने 1868, यही इम्पोर्टेंट रखिएगा, वही यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पूछता है। मैं दास कैपिटल नामक पुस्तक किसका है? तो ये कार्ल मार्क्स का है। तो ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है और पूछेगा। तो नामक पुस्तक की रचना की, जिसके प्रमुख सिद्धांत क्या क्या? द्वंद्वात्मक, वर्गविहीन, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये इसका 4 सिद्धांत था, आप इसको याद रखिएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, हिंद चीन का क्या अर्थ है। तो हिंद चीन का क्या अर्थ है? तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस के संयुक्त रूप को, तीनों को मिला देंगे तो हिंद चीन कहा जाएगा, क्योंकि वियतनाम और लाओस पर चीन का आधिपत्य था और कंबोडिया भारत के प्रभाव में था। आधिपत्य मतलब कब्जा था। उसका क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या है। तो लेनिन की नई आर्थिक नीति आप पढ़े होंगे। क्या करें? रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 1921 ईस्वी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेनिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब दी। तो 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति अपनाई। किसके कारण अपनाई थी? तो रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। उसके बाद जिससे लोगों की सीमित संपत्ति रखने की छूट मिली, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया और चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई। ये था लेनिन की नई आर्थिक नीति, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आपके लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए आपको तो ये याद रखना, जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। में साम्यवादी और अमेरिका के बीच हुआ था, ये भी याद रख लीजिएगा। और जिसके अनुसार वियतनाम को 2 भागों में बांटा गया, उत्तरी वियतनाम जहाँ साम्यवादियों की सरकार बनी, और दूसरा दक्षिणी वियतनाम, जहाँ अमेरिका की सरकार बनी। कितना इजी है दोस्तों, आप याद कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 का है, राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद क्या? राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच व्याप्त एक भावना या एकता लाता है, ये राष्ट्रवाद कहलाता है।
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू।